नमस्कार मेरे प्यार दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SPD की सामान्य विज्ञान, जो है सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है, इसलिए इसको हम लोग आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। बिहार पुलिस के लिए रामबाण बुक है और दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, तो आपको क्या है, इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। साइंस के लिए आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आप लोग 100 में 100 यहाँ से ला सकते हैं। इस बुक में एक खासियत है, तो आप लोग अच्छे से ये बुक को पढ़ लीजिए। आपको हम इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको हम डायरेक्ट प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। तो चलिए, क्या है, SPD पब्लिकेशन का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित है और बिहार पुलिस के लिए तो रामबाण बुक है ही, और सब इंस्पेक्टर और दरोगा के लिए भी भर्ती परीक्षा 2023-24 में ये पूछा जाएगा इस यहाँ से क्वेश्चन। तो इसका सिलेबस जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, हमारा सौरमंडल विज्ञान, पर्यावरण पारिस्थितिकी, कृषि विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान। सामान्य विज्ञान है, किनका है, तो बाय सुचित कुमार का है। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग को आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पेज नंबर 5 से, क्योंकि 1 से लेकर 4 पेज तक हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग नए हैं और अभी तक आप लोग इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, या इसको भी देखकर आप उसको देख सकते हैं। ऐसे उसको देखकर इसको दीजिएगा तो और बढ़िया है, और इसको पहले देख लीजिए, उसको आप जाकर बाद में देख लीजिएगा। तो 1 से लेकर 4 नंबर पेज तक पढ़ा दिया गया। आज फिर हम 5 से स्टार्ट करते, कहाँ तक जाते आप लोग देखते रहिएगा। और आप लोग नए हैं इस चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पास पर डे जो है नोटिफिकेशन पहुंचते जाएगा। और आप लोग को रेलवे के, SSC के, बैंकिंग के और बिहार पुलिस, दरोगा हो, SI हो, BPSC हो, इस सभी का बुक जो है आप लोग को नए जो है एडिशन जो मार्केट में आता है, उसको हम क्या करते हैं, पढ़ा के इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं नए एडिशन का बुक जो मार्केट में आता है, उस सब बुक को हम पढ़ा के यहाँ पर अपडेट करते हैं, यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को एक बार ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, पेज नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जूम कर रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से, है ना, दिखाई पड़े। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 5 से, ठीक है। चलिए पेज नंबर 5 में पहला क्वेश्चन क्या है, अफीम पोस्ता। क्या है, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, तो अधपके फल से। अफीम पोस्ता जो है प्राप्त होता है अधपके फल से। नेक्स्ट है, अफीम का क्या है, वनस्पति का नाम क्या है, पैपैवर सोमनीफेरम है। क्या है, अफीम का वास्तविक क्या है, वानस्पतिक नाम पैपैवर सोमनीफेरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन। क्या है, मॉर्फिन प्राप्त होता है, मॉर्फिन प्राप्त कहाँ से होता है, तो अफीम के पौधे से होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन के कारण होता है। क्या है, तंबाकू में विषैला पदार्थ किसके कारण होता है, तो निकोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। जब यहाँ तंबाकू में विषैला पदार्थ कहाँ से होता है, तो निकोटीन से होता है, और निकोटीन प्राप्त कहाँ से होता है, तो तंबाकू के पत्तियों से होता है, याद रखिएगा। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन।
के कारण। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन के कारण। कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी की बीजों से। कहाँ से होता है? कॉफ़ी की बीजों से कैफीन प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन की। क्या चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है? थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। क्या? थीन होता है। नेक्स्ट, थीन और टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। नेक्स्ट, तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। कहाँ से तारपीन तेल प्राप्त कहाँ से होता है प्यारे दोस्तों? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। एकदम VVI क्वेश्चन, यहाँ से सभी क्वेश्चन VVI है। आप लोग एक एक क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा, भगा के वीडियो कभी भी नहीं देखिएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, तो आप लोग को कहीं से एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको ये बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्पीडी पब्लिकेशन का है। तो अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। किससे होता है? शैवाल में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है टाइलियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया है। क्या है? हार्डविचिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है ओक्रोमा है। क्या है? ओक्रोमा। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा क्या है? ओक्रोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पौधों के अंकुरन के लिए आवश्यक है। पौधों के अंकुरन के लिए आवश्यक क्या है? जल है, ऑक्सीजन है, ताप है। पौधों के जो अंकुरन जो होता है, अंकुरन होता है ना, उसके किसके लिए आवश्यक है? उसमें जल की नमी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी उसको मिलता रहना चाहिए और ताप भी मिलता रहना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर पौधे जो है बीज से अंकुरन होता है। बीज से क्या होता है? अंकुरन होता है। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर पौधों की आयु पता लगाया जाता है। वार्षिक वलय का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोकोनोलॉजी। क्या कहा जाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी कहा जाता है। पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यक होती है? तो 16 पोषक तत्व की आवश्यक होती है। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यक होती है? 16 पोषक तत्व की। नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस कहलाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधा जीरोफाइटस कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटस कहलाता है। क्या कहलाता है? लिथोफाइटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन क्या है? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा है। आप लोगों को लगता है कि बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, तो हाँ, फास्ट इसलिए पढ़ा रहा है ताकि आप लोगों को पहले से पढ़े हुए, अगर ना पढ़े हुए तो आपको 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए, 2 से 3 बार, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। यहाँ बता दिए, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है तिलचट्टा का। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है तिलचट्टा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है। नेक्स्ट, कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठ होते हैं। 13 क्या होता है? चेम्बर होते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेम्बर कहते हैं। ठीक है, कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। कीटों में क्या होता है? पैरों की संख्या 6 होती है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है मोलस्का। क्या है? मोलस्का है। मोलस्का संघ के जीव है ऑक्टोपस, घोंघा। क्या है? ऑक्टोपस और घोंघा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची है जो मोलस्क है। नेक्स्ट, मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। गिल्स द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलस्का संघ में उत्सर्जन जो है वृक्कों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मोलस्का संघ में उत्सर्जन जो है वृक्कों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर है कि प्रोटोजुआ संघ के जीव होते हैं। प्रोटोजुआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजुआ नाम जो है, प्रोटोजुआ जो है नाम दिया था, किसने दिया था? गोल्डफश ने दिया था। किसने? गोल्डफश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, प्रोटोजुआ संघ के जीव हैं अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। कौन कौन है? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। क्या प्रोटोजुआ संघ के जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकॉन स्पंज है। क्या है? साइकॉन स्पंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। क्या कहलाते हैं? स्पंज कहलाते हैं। एनिलिडा संघ के जीव है केंचुआ। एनिलिडा संघ के जीव क्या है? केंचुआ है, जोंक है। केंचुए में होती है 4 जोड़ी हृदय होती है। केंचुए में कितनी जोड़ी हृदय होती है? 4 जोड़ी हृदय होती है। एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए यहाँ आगे चलिए सामान्य विज्ञान। चलिए अगला क्या है? एकाइनोडर्मेटा। क्या है? एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। क्या है? जेलीफिश, तारा मछली, क्या है? ब्रिटिल स्टार, ये सब क्या है? एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंड्रेटा संघ का जीव हाइड्रा मूंगा है। हाइड्रा और मूंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की। हाइड्रा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। अगला है प्यारे दोस्तों अम्फीबिया। क्या है? अम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं। अम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर होते हैं। क्या? उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। उभयचर का अर्थ है उभयचर का अर्थ है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? उभयचर कहा जाता है। जैसे मेढक हैं, ये जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, इसको उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मेढक के हृदय में कितने चेंबर? 3 कक्ष होते हैं, है ना। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। पक्षी का हृदय में होता है, पक्षी की हृदय में होता है, क्या होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। कितने होता है? 4 प्रकोष्ठ होता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी अध्ययन है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो और क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में पाया जाता है। क्या? शुतुरमुर्ग जो है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है एमू। क्या है? एमू। विश्व की दूसरा सबसे विशाल पक्षी एमू कहलाता है। एमू है। सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। ठीक है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफ्राम का। क्या है? स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायफ्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा। नेक्स्ट है सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू नीला व्हेल। क्या? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? ब्लू है, नीला व्हेल है। क्या है? व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा स्तनधारी है क्या? छछूंदर। क्या है? सबसे छोटा स्तनधारी है छछूंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है सबसे लंबा स्तनधारी है जिराफ। सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? जिराफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या है? अकशेरुकी है। क्या है? अस्कविड है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, अस्कविड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडा देने वाला। क्या है? अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डक बिल्ड प्लेटिपस है। क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीका हाथी। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है? अफ्रीका हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृप वर्ग के जीव है छिपकली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, सांप है, गिरगिट्टी है। आप लोग देखते चलिए और आप लोग याद करते ही चलिए प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय होता है। कितने? 3 कक्षीय होता है। अपवाद मगरमच्छ होता है। ठीक है। अपवाद में क्या है? मगरमच्छ होता है। क्या? सरीसृपों का विकास हुआ मेसोजोइक युग में। क्या? कौन सा युग में हुआ? तो सरीसृपों का विकास कब हुआ? तो मेसोजोइक युग में हुआ। नेक्स्ट डायनासोर। क्या है? डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ हृदय होता है, मगरमच्छ के कितने हृदय होता है? तो 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ के कितने कक्षीय होता है हृदय? 4 कक्षीय होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज। देख लीजिए यहाँ ये सब क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, देख लीजिए आप लोग। क्या घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज, जिसको कहा जाता है किंग कोबरा। क्या कहा जाता है? किंग कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र जहरीली छिपकली है जिसको कहा जाता है हीलोडर्मा। क्या कहता है? हीलोडर्मा। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा, गलफारा द्वारा। गिल्स मतलब गलफारा द्वारा होता है, ठीक है, श्वसन। नेक्स्ट है, जंतु उत्तक। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाला 2 तंतु है, कौन कौन है? टेंडन एवं लिगामेंट है। क्या है? टेंडन एवं लिगामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। कौन जोड़ता है? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक को कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? तो साइनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क या मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। किससे? तंत्रिका उत्तक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। कितने? 639 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां है ग्लूटियस मैक्सिमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आ जाइए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहलाता है स्टैपिडियस कहलाता है। क्या? स्टैपिडियस कहलाता है। मानव रक्त, चलिए अब अगला चैप्टर है मानव रक्त। रक्त या खून, रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त का पीएच मान होता है 7 जो क्षारीय है ना, क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। 7 से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है उनको 5 से 6 लीटर रक्त होगा। इससे अगर कम होता है तो समझ जाइएगा कि इसका अस्वस्थ है, ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। जितना भार होगा उसमें 7% ऐड कर दीजिए, रक्त उसमें शरीर में रहता है, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? तो कितना होता है? 1/2 लीटर होता है। एक होता है 2 लीटर होता है, कम होता है। मतलब 1/2 लीटर मतलब क्या हो गया? हाफ लीटर कम होता है ना। आधा लीटर है, 1/2 मतलब आधा लीटर कम होता है, ठीक है, पुरुष से। रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है रक्त, ब्लड जो है, और शरीर को रोगों से सुरक्षा करता है। रोगों में पाई जाने वाली धातु लोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? लोहा। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन का एक यौगिक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक क्या है? हीमैटिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, रक्त प्लाज्मा। क्या है? रक्त प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए,
रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। कितना? 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है प्लाज्मा प्रोटीन की। किसका? प्लाज्मा प्रोटीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में सबसे फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी एक प्रकार का क्या? प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। कहाँ पाया जाता है? तो रक्त प्लाज्मा में। नेक्स्ट चलते पेज नंबर, अब 6 नंबर, 5 नंबर पेज पढ़ा दिए हैं। अब क्या पढ़ाएंगे? पेज नंबर 6 नंबर पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, चलिए क्लास रक्त कणिकाएं चैप्टर है। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें यही खूबी है प्यारे दोस्तों कि इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिया हुआ है छाट का, इसीलिए इसमें अच्छा से सजाया गया है। तो आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए। और आप अगर इस बुक की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए और वहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पे क्लास का अपडेट मिलते रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण RBC, श्वेत रक्त WBC तथा रक्त क्या है? बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। कौन है? मोनोसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण RBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुँचाना। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है प्यारे दोस्तों? RBC की कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण WBC का कार्य क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना कार्य करता है। एंटीजन पाया जाता है RBC में। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? RBC में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है A और B होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। किससे? हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। RBC का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में जाकर। कहाँ? प्लीहा में जाकर मृत्यु हो जाती है। खून थक्का नहीं जमता है हीमोग्लोबिन रोगों में। खून की थक्का नहीं जमने के कारण है हीमोग्लोबिन के रोगों में नहीं जमता है। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? के है। विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन के है। लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। लाल रुधिराणु नहीं बनते थैलेसीमिया रोग में। ठीक है। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है ल्यूकोमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
रक्त वर्ग समूह, रक्त से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएगा। इस बुक में यही खासियत है। तो आप लोग प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर आप इस चैनल को आप लोग ज़रूर एक एक करके आप सभी बच्चे जो नए हैं, पुराने जो हैं वो तो ठीक है, वो तो सब्सक्राइब कर ही लिए, जो नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो अपना चैनल को इस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर ले, ताकि आपको पर डे जो है आपको हर दिन आप लोगों को बुक नए बुक 1-2 दिन 4 दिन पर अपडेट मिलता रहेगा। नए बुक मार्केट में जो भी आता है उसको हम इस पर क्लास करा के आप लोग को प्रोवाइड करा देते हैं। तो आप लोग नए अगर PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह होते हैं 4 ग्रुप में, A B O 4 ग्रुप में है, ठीक है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने किया? तो आप आंसर मारिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लैंडस्टीनर क्या है? लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। कब मिला? 1930 में। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है ओ, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, कहा जाता है किसको? तो ओ को कहा जाता है, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाती है AB को कहा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है। RH फैक्टर संबंधित है, RH फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। RH फैक्टर की खोज किसने किया? तो लैंडस्टीनर व वीनर ने 1940 में रिसस बंदर में किया था। कहाँ? रिसस बंदर में किया था। रक्त को शुद्ध करता है, वृक करता है, वृक मतलब किडनी, वृक मतलब किडनी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाता है अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। वृक मतलब किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, मतलब किडनी से प्रति मिनट औसत जो है रक्त प्रभावित होता है 1200 सीसी होता है। कितना होता है? 1200 सीसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। क्या? किडनी को क्या करता है? डायलिसिस किया जाता है रक्त को शुद्धि करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र करता है हृदय द्वारा। किसके द्वारा? हृदय द्वारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। मनुष्य का औसतन रक्त दाब होता है 120/80 होता है, ठीक है। मनुष्य का औसतन रक्त दाब जो है 120/80 होता है, मिमी होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है, व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया कहलाती है। क्या? इस्कीमिया कहलाती है। आ जाइए अब आ जाइए पाचन तंत्र। पूरे पाचन तंत्र का क्वेश्चन एक जगह मिलेगा, हर क्वेश्चन हर टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक जगह इंक्लूड क्वेश्चन मिलेगा। आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं यूट्यूब पर मिलेगा। तो आप लोग प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा वीडियो आप पर डे करना चाहते हैं इस बुक को, तो आपको हम पूरा कोशिश 3 से 4 दिन के अंदर में आपको पूरा क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि हम 3 से 4 वीडियो में आपको पूरा हम पढ़ा दें, है ना। 2 से 3 हम बोले थे, लेकिन 1-2 वीडियो बढ़ सकता है टाइम, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए, हमको प्रयास रहेगा कि 3 से 4 वीडियो 5 वीडियो हम प्रयास में ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख द्वारा। किसके? पाचन कभी खाना खाते हैं तो पाचन जो प्रारंभ होता है मुख के द्वारा होता है, मुंह द्वारा, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। मुख का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में जाकर होता है, ठीक है। आंतों की लंबाई होती है 22 फीट होती है। आंतों की लंबाई 22 फीट लगभग होती है, ठीक है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम। कौन होता है? एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक होता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में
कौन सा एंजाइम होता है? अमाशय से निकलने वाले जठर रस, देखिए कौन सा एंजाइम होता है? तो पेप्सिन एवं रेनिन होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। कहाँ? अमाशय में होता है, ठीक है। कम समय में बिहार पुलिस या कोई भी एग्ज़ाम हो, इस बुक को और इससे और भी अपडेटेड बुक हम लाएंगे। आपको हम लूसेंट भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका सामान्य विज्ञान भी हम लाएंगे। ये सामान्य विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सामान्य अध्ययन भी आप लोग को पढ़ाएंगे। ऐसे सामान्य अध्ययन हम 60 पेज तक इस चैनल पर पढ़ा चुके हैं। 60 पेज के बाद हम, अगर आप नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा। 60 पेज के बाद हम फिर से हम स्टार्ट करेंगे उसको, फिर से हम पूरा बुक को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप लोग 60 पेज तक नहीं पढ़े हैं, वो आप जाकर क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है 8 से 10 मीटर होती है, लगभग 30 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज है। क्या है? माल्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एंजाइम, क्या एंजाइम का हर क्वेश्चन आपको एक जगह इंक्लूड मिल जाएगा। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन होता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ट्रिप्सन एमाइलेज जाइमेज लाइपेज है एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो ट्रिप्सन करता है। कौन? ट्रिप्सन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है, एमाइलेज का बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है, लाइपेज बदलता है। कौन बदलता है? लाइपेज बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। कौन बदलता है? जाइमेज बदलता है। तो आपको 2 पेज ख़त्म हो चुका है जाइमेज। और है, एक और है, इसमें लास्ट है, इसको हम करा देते हैं। नहीं देखे तो, ध्यान नहीं दिए थे तो आगे जाइए। 6 नंबर पेज। चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन है। क्या है? टाइलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। कौन बदलता है? टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब मानव शरीर का पूरा क्वेश्चन एक जगह आपको इंक्लूड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण रंग जो है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि कहलाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कान में पाया जाता है। ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी कहलाती है, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है, क्या होता है? कठोरतम भाग दांत की शिखर की इनेमल हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। कितने हैं? 206 है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 300 है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होती है। अस्थियों की, हड्डियों की संख्या, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। देखते हैं सब क्वेश्चन आपको एक जगह इंक्लूड मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक जगह इंक्लूड आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके आप लोग और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे कोई भी गरीब बच्चे हों जो पेट
कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं किसी भी टीचर का, उनका जो पढ़ना पैसा नहीं है, वो पढ़ने में उनको दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग यहाँ शेयर करिए ताकि उन लोगों को सहायता हो जाए और पढ़ पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। देखते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। अगले हैं, उपास्थि पाया जाता है। क्या उपास्थि पाया जाता है? नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20 है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का कठोरतम भाग कहलाता है इनेमल या दांत की ऊपरी परत को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांगों में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली में। ठीक है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन जो प्रचुर पाया जाता है। ठीक है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन बोलते हैं। 3 भाग में बांट सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप जो है फ़ारेनहाइट में अगर नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में अगर तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मनुष्यों में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार होता है। मतलब श्वास जो है श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट होता है। पैरों में हड्डियों की कुल संख्या होती है 60 होती है। पैरों में कितनी होती है? 60 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल एवं नाखूनों की रचना होती है। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है केराटिन नामक प्रोटीन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस के द्वारा होता है। दांत एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व जो है, तत्व कौन सा आवश्यक है दांतों के लिए? तो कैल्शियम की आवश्यकता जरूरी है और फास्फोरस की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं पेज नंबर कितना है? 7। कितना है? पेज नंबर 7 पर अब आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन से आप लोग तैयारी हो जाइए। यकृत। अब यकृत का जितने भी क्वेश्चन है बन रहा है वो सब क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाता है। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है जो क्षारीय होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में जो गॉल ब्लैडर में होता है। यकृत जो है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रखता है? तो विटामिन ए जो है भंडारित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत लीवर रखता है। फाइब्रिनोजेन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा? लीवर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन रोकता है। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन करता है। मृत आरबीसी को नष्ट करता है यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है यकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। फिर से पढ़ लेते हैं, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत करता है। अग्नाशय क्या है? अग्नाशय। अगला चैप्टर क्या है? अग्नाशय है टॉपिक। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ट्रिप्सन क्या? ट्रिप्सन स्त्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में।
अग्नाशय को ही क्या कहते हैं, पैनक्रियाज बोला जाता है, पैनक्रियाज में होता है। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा, किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है, क्या है, प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है जस्ता, क्या होता है, जस्ता होता है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया के जड़ों से, किससे, डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा, मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने किया, बेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है, रुधिर मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है मधुमेह, क्या कहलाता है, मधुमेह कहलाता है, जिसको डायबिटीज रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है, रक्त जो है ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो सिक्रीटन कहलाता है, क्या, सिक्रीटन कहलाता है, सिक्रीटिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन में। हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, हृदय सबसे व्यस्त अंग है, ठीक है। हृदय का भार होता है 300 ग्राम होता है लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठीय होता है, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हृदय का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। हृदय का काम क्या है प्यारे दोस्तों, तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा, क्या कहलाता है, शिरा कहलाता है। फिर से हम एक बार और समझा देते हैं कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है शिरा, ठीक है। हृदय से शरीर की ओर, अब आगे यहाँ शरीर से हृदय की ओर गया तो शिरा कहलाता है, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। आप देखिए यहाँ उल्टा है, यहाँ फंस जाइएगा आप लोग। क्या है, शरीर से, अब शरीर से उठ रहा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा, समझ गए। और वही कहेगा कि हृदय से उल्टा, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी, ठीक है। याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन को, ताकि यहाँ पे जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रक्त क्या है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय शिरा करता है, कौन करता है, फुफ्फुसीय शिरा। यहाँ भी देखिए अशुद्ध रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी यहाँ गया फुफ्फुसीय में। यहाँ शुद्ध रक्त, यहाँ अशुद्ध, यहाँ शुद्ध रक्त है। यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है, ऑक्सीजन का फुफ्फुसीय शिरा करता है। आप लोग यहाँ फंसिएगा मत। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल कहा जाता है, क्या, सिस्टोल कहा जाता है। हृदय के फैलने को कहा जाता है डायस्टोल। यहाँ देखिए हृदय के सिकुड़ने मतलब सिकुड़ जाता है, हृदय को सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल कहा जाता है। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कन के दर के। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन जो है दर जो बराबर होती है हृदय के धड़कने के दर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन एवं एड्रीनलिन है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। हृदय घात हार्ट अटैक, क्या हार्ट अटैक का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। हृदय घात जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक किस कारण आता है, तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है अधिक होने के कारण क्या होता है, किसी भी मनुष्य को हार्ट अटैक हो जाता है,
ठीक है, किसके कारण? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने के कारण। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। कौन करता है? पेसमेकर। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी द्वारा। हृदय संबंधी बीमारी, हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी द्वारा लगाया जाता है। मतलब ईसीजी कहता है, डॉक्टर लिख देता है ईसीजी कराइए। ठीक है, तो हृदय संबंधी बीमारी को पता लगता है। ठीक है, ईसीजी मशीन के द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए ब्रिक मतलब किडनी टॉपिक आ जाइए। किडनी जो है टॉपिक है, तो किडनी के बारे में बताते हैं। किडनी का पूरा क्वेश्चन एक जगह इंक्लूड है। तो आप लोग अगर एक जो है क्लास आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क या किडनी कहते हैं। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क मतलब किडनी होता है। ठीक है, किडनी का बाहरी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? कोर्टेक्स कहलाता है। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। क्या कहलाता है? मेडुला। वृक्क का वजन मतलब किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। किडनी का कार्य क्या है? कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में मतलब किडनी में होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6 होता है। कितना? 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। अगर 1.5 लीटर से अगर ज़्यादा करे तो क्या हो जाएगा? वो अस्वस्थ माना जाएगा, और कम भी हो तो वो भी अस्वस्थ माना जाता है। ठीक है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है मानव गुर्दे मतलब किडनी। मानव किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को आगे और शुरू से अंत तक पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन ऐसा है ना, एक जगह सब इंक्लूड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। लाइक करने से क्या होता है? मोटिवेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क। किडनी करता है। वृक्क मतलब किडनी होता है। ठीक है, यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। कहाँ पाया जाता है? मूत्र में। ठीक है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत लीवर। यकृत मतलब लीवर होता है। लीवर में जो है यूरिया जो है बनता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो लीवर में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण जो है मूत्र जो है दुर्गंध देता है। ठीक है, अब आ जाइए वहाँ पर वृक्क जो है किडनी का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब आ जाइए मानव मस्तिष्क के बारे में पूरा इंक्लूड आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। किससे? तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त है। अग्र मस्तिष्क कितने भागों में विभक्त है? 3 भाग में। कौन है? पहला अग्र हो गया, आगे वाला अग्र मस्तक, मध्य मस्तक बीच वाला, पश्च मस्तक पीछे वाला। ठीक है, 3 भाग में विभक्त होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या है? प्रमस्तिष्क होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित कौन करता है? सेरिब्रम करता है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। दर्द, ठंडा, गर्म की पहचान करता है थैलेमस। दर्द अगर हो रहा है, ठंडा की महसूस हो रहा है, गर्म की महसूस हो रहा है, तो थैलेमस के कारण हो रहा है। ठीक है। शरीर का ताप जो है, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रियोजेमिना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक बार और फिर से रिपीट करते हैं। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रित का केंद्र होता है, किसका होता है? कार्पोरा क्वाड्रियोजेमिना का होता है। ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रियोजेमिना होता है, क्या होता है? मध्य मस्तिष्क का पश्चिम भाग में होता है। मध्य बिचला वाला जो भाग है, बिचला वाला जो है मस्तिष्क, उसमें होता है। ठीक है। बीच वाला में। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। क्या होता है? मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। उसको कहा जाता है अनुमस्तिष्क कहा जाता है। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा उपभाग है पश्चिम, क्या है? पश्चिम मस्तिष्क का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मेरुरज्जु होता है मेडुला और क्या है? ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रित किसके द्वारा होता है? तो कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो मेनिंजाइटिस होती है। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा होता है, EEG द्वारा होता है। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा होता है। EEG है इंसेफेलोग्राफ कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट यही था। ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर। पेज नंबर कितना चलते हैं? पेज नंबर 8। पेज नंबर कितना है प्यारे दोस्तों? 8। तो चलिए पेज नंबर 8 पर आ गए हैं। 4 से 8 चौथा अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। 4 से 8 पर पहुँच गए हैं। तो पेज नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, जूम करते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है। आप लोग बने रहिए। हाँ, और आप लोग इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर डे अपडेटेड मिलते रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख ग्रंथियाँ। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि, है ना। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड है। क्या? थायराइड है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, किसमें? मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में, किसमें? गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करता है थायरॉक्सिन का, किसका? थायरॉक्सिन का। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने, क्या है? स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है TSH है। TSH को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल का। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसके कारण? आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रीनल ग्रंथि, इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन कहलाता है। क्या? एड्रीनेलिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन कहलाता है। गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन की लगाया जाता है। किसका? एक बार और फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग को याद हो जाए। गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन की लगाया जाता है। ठीक है। क्या है? ब्रोंकाइटिस एक रोग है, श्वसन नलिका है। किसका? श्वसन नलिका। क्या है? ब्रोंकाइटिस एक रोग है, श्वसन नलिका। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं आंसू के द्वारा। किसके द्वारा? आंसू के द्वारा। आंसू होता है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करता है, आंसू स्रावित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जनन अंग। क्या है? जनन अंग। अगले हैं, नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, वृषण होता है। क्या? वृषण होता है। एड्रोजेस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय से। क्या? स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है। क्या? स्त्रीलिंग जो है, स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोन का। किसका? एस्ट्रोन का। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोएस्ट्रोन का। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन का। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किसका? एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किसका? उत्पादित होता है पुटिका द्वारा होता है। क्या है? गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन द्वारा होता है। ठीक है। पुरुष की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी कहलाता है। वेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या? ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। तो आगे चलाइए। पोषक पदार्थ हैं। क्या? हमारे शरीर में पोषक पदार्थ कैसे कैसे मिलता है, उसका हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा, इंक्लूड मिल जाएगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। शरीर की ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ग्लूकोज में होता है। देखते हैं क्रिकेट खेलते हैं खिलाड़ी लोग, तो उनको तुरंत अगर मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को अगर कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा अगर तुरंत प्राप्त करना है तो आप क्या है? ग्लूकोज पी लीजिए, ताकि आपको तुरंत जो है ऊर्जा प्राप्त हो जाए। कोई भी खिलाड़ी है उसको क्या है? ग्लूकोज पिलाया जाता है, ताकि आसानी से ग्लूकोज क्या होता है? पच जाता है, और पच भी जाता है आसानी से, और क्या हो जाता है? ऊर्जा भी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है गेहूँ चावल। गेहूँ से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चावल से भी मिलता है, आलू से भी मिलता है, शर्करा से, मधु से, शकरकंद से, गन्ना। ठीक है। यहाँ से इतने भी चीज़ से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बताएं इसके ऊपर वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे पूछ दिया है। ठीक है। तत्काल अगर ऊर्जा चाहिए किसी भी व्यक्ति को तो कार्बोहाइड्रेट लीजिए, ग्लूकोज लीजिए। ठीक है। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक के द्वारा। ठीक है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बेर्जेलियस ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जे बेर्जेलियस ने किया था। समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ आ जाइए अगले क्वेश्चन। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन। क्या? प्रोटीन का मूल स्रोत क्या है? तो मटर में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, राजमा में, चना में, पनीर में, मछली में, अंडा में, दूध में, इस सब में क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चले आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप लोग बने रहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। ठीक है। प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बने होते हैं? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की होती है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन की कमी से बच्चे में कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगा बच्चे में तो मरासमस एवं
क्वाशियोरकर की बीमारी हो जाती है। ठीक है, वसा होता है एक वसीय अम्ल और गिलसरॉल होता है। वसा होता है एक वसीय अम्ल और गिलसरॉल होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है वसा। ठीक है, त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत है मक्खन, घी। वसा अगर प्राप्त करना है तो मक्खन और घी खाइए, आपको वसा वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वसा जो है क्या होता है, फैट बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चुरीकृत किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पर। दूध पाश्चुरी क्या है, दूध जो है पाश्चुराइजेशन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। दूध की जो क्या है पाश्चुराइजेशन की जाती है उसकी खोज किसने किया, तो लुई पाश्चर ने किया था। अगले क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान होता है, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है, 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। दूध के अगर प्रोटीन को पचा देता है, पचाने वाले एंजाइम को रेनिन कहा जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से शुद्धता मापी जाती है। अगर दूध को अगर शुद्धता मापे तो लैक्टोमीटर से माप सकते हैं। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन कहलाता है। ठीक है, दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण किसके कारण, जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैज क्या है, बैसिलियस बैक्टीरिया कहलाता है। दूध से दही बनने में दूध से जो दही बनते हैं उसमें सहायक कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के कारण ही दूध से दही क्या होता है, बनता है। ठीक है, परिवर्तित होता है, दूध से दही में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है। घी जो है पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग पर होता है, और दूध का पीला रंग का कारण क्या है, कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा 99% होता है। देखिए, अगर कोई घी खाता है तो उसमें वसा ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा जल्दी क्या होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, तो घी में वसा की मात्रा अधिक होता है, 99% होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या है, दूध में जो है वसा मापने का यंत्र कौन सा है, तो ब्यूटायरोमीटर है। क्या है, ब्यूटायरोमीटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन। तो चलिए विटामिन के बारे में बता रहे हैं। सभी विटामिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक ही टॉपिक एक ही पेज में। ठीक है, विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। विटामिन की खोज किसने किया, तो फंक ने किया। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, याद रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन क्या है, बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के है, 4 गो है। वसा में अगर घुलनशील पूछा जाएगा तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई तथा के है। विटामिन ए तथा बी की खोज मैक्यूलन ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज मैक्यूलन ने की थी। आपसे क्वेश्चन अलग अलग से भी पूछा जाएगा कि विटामिन बी की खोज किसने किया, तो मैक्यूलन ने। विटामिन ए की तो मैक्यूलन ने मारिएगा। विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी, किसने, होलकट ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्या नाम है, रेटिनॉल है। अगले क्वेश्चन आ जाइए, रतौंधी क्या है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का स्रोत दूध, अंडा, पनीर है। अगर विटामिन ए की कमी होता है तो आप दूध, अंडा, पनीर सबसे ज़्यादा खाइए, आपको विटामिन ए फिर तुरंत आपको रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर में विटामिन जो है संचित स्टोर होता है लीवर में। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी होता है, बेरी रोग जो है किसके कारण होता है, विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। विटामिन B2 रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है, क्या है, नियासिन है। अगले क्वेश्चन आ जाते हैं,
प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। प्लेग्रा रोग किस कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है? बायोटिन नाम है। विटामिन B11 रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल है। विटामिन B11 रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल नाम है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आइए, 8 नंबर यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन है विटामिन B12। क्या विटामिन B12 रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है। ठीक है, क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन C रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अस्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से होता है। अस्कर्वी रोग जो है विटामिन C की कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C का स्रोत है नींबू, संतरा, नारंगी। विटामिन C पाया जाता है नींबू में, संतरा में, नारंगी में। घाव भरने में सहायक विटामिन C होता है। घाव भरने में विटामिन C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेटस रोग होता है विटामिन D की कमी से। रिकेटस रोग किसके कारण? तो विटामिन D की कमी से। विटामिन D का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन D अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य प्रकाश में जरूर घूमें। ठीक है, विटामिन D में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल नाम है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से होने वाले रोग जनन क्षमता में कमी हो जाता है। क्या? जनन क्षमता में कमी हो जाता है। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्यूनोन है। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन K। रुधिर स्कंदन में सहायक होता है विटामिन K। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन K है। क्या है? K है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन D और K होता है, मानव शरीर में संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर होती है विटामिन A और D होती है। मछली के लीवर ऑयल में ऑयल मतलब तेल में प्रचुर होती है। तेल में प्रचुर होती है विटामिन A और D होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग है हैजा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी, कुष्ठ रोग। ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। किसे? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक जो है नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, नष्ट करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक का जनक सेलमैन वैक्समैन कहलाता है। एंटीबायोटिक्स का जनक जो है सेलमैन वैक्समैन कहलाता है। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। किससे? जल प्रदूषण से होता है। हैजा जो है, हैजा को कॉलरा भी बोला जाता है। हैजा को कॉलरा प्रभावित करता है, आंत को करता है। ठीक है, टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को, है ना, ये सब जो है आंत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड आंत ज्वर का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिटिन औषधि। क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग हो जाता है, प्लेग रोग। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र है। काली खांसी को कहा जाता है परटूसिस से। क्या? परटूसिस कहा जाता है। ठीक है, टीबी क्या है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस या यक्षमा रोग होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। फेफड़ा को प्रभावित करता है टीबी रोग। ठीक है, टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है टीबी के इलाज में प्रयुक्त है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। BCG का टीका लगाया जाता है यक्ष्मा में। किस में? यक्ष्मा में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर पेज समाप्त हो गया। आप लोग को पेज नंबर 9 ले चलेंगे। 9 कितना? 9। ठीक है,
तो आप लोग को प्रयास करेंगे जहाँ तक हम पढ़ा सके, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगला क्वेश्चन है BCG का अर्थ है बेसिलियस कालमेट ग्यूरिन। क्या है BCG का अर्थ है क्या है बेसिलियस कालमेट क्या है ग्यूरिन। शिशु में BCG का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। शिशु में जो है बच्चे में, शिशु जो छोटा बच्चा जन्म लेता है उसमें BCG का टीका लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही लगाया जाता है BCG का टीका, ठीक है। DOTS डॉट्स टीबी के इलाज का अभियान है। DOTS टीबी का इलाज का अभियान है। DOTS डॉट्स का अर्थ है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, क्या है ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्या है शॉर्ट कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वास नली। श्वास नली जो है डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है टिटनेस से। धनुष क्या है धनुष टंकार या लॉक्स या रोग कहलाता है टिटनेस। क्या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है DPT। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है DPT। नेक्स्ट क्वेश्चन DPT का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव हेतु के लिए। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़ा को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को। संपूर्ण शरीर को कुष्ठ रोग प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम है लिप्रोसी हेंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार MDT दवा से होता है। किसे MDT दवा से होता है, ठीक है। MDT का पूर्ण रूप मल्टी ड्रग थेरेपी है। मल्टी ड्रग थेरेपी कहलाता है। MDT में शामिल होता है डेप्सोन, क्या है क्लोफाइजिमिन एवं रिफैमिनिथिन, क्या है रिफैमिथिन होता है। गोनोरिया और सिफिलिस हैं यौन रोग। गोनोरिया और सिफिलिस रोग कौन है, यौन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोजुआ जनित रोग। प्रोटोजुआ जनित रोग मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिश, कालाजार, निद्रा रोग कहलाता है। प्रोटोजुआ जनित रोग जो है मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिश, कालाजार, निद्रा रोग कहलाता है। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। किसे प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की है, सर रोनाल्ड रॉस ने की है। मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया का वाहक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग प्लीहा तिल्ली है। क्या है प्लीहा तिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग मैक्यूलाच ने किया है। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग जो है मैक्यूलाच ने किया है। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है क्विनैन। मलेरिया उपचार के लिए प्रमुख औषधि क्या है, क्विनैन है, ठीक है। क्विनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। सिनकोना की छाल से क्विनैन औषधि जो है प्राप्त होती है। ORT ओरल क्या है रिहाइड्रेशन, क्या है रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है, अतिसार से। किसे अतिसार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अतिसार रोग का वाहक क्या है, कौन वाहक है, तो घरेलू मक्खी है। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटा वायरस। क्या है रोटा वायरस प्रमुख कारक है। पायरिया बीमारी होता है दांतों एवं मसूड़ों की बीमारी होती है। दांतों और मसूड़ों की जो है उसमें ब्लड आने लगता है ना, और पीलापन छाया जाता है। तो पायरिया बीमारी होती है दांतों और मसूड़ों में। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। क्या फ्लोरीन की कमी से, फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पेचिश होता है एंट अमीबा प्रोटोजुआ से। एंट अमीबा प्रोटोजुआ से पेचिश रोग होता है। पेचिश रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारक है लिस्मेनिया परजीवी। कालाजार का कारक है लिस्मेनिया परजीवी। निद्रा रोग किस प्रोटोजुआ के कारण होता है, तो ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजुआ के कारण होता है। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मक्खी। कौन है, सीसी मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप लोग। तो प्यारे दोस्तों फिर से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है, कवक फफूंद जनित रोग, ठीक है। दमा, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग होते हैं कवक के कारण। दमा रोग, एथलीट फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग होते हैं कवक के कारण, जो फंगस के कारण होता है। क्या होता है? फंगस के कारण होता है, ठीक है। एथलीट फुट का कारक कवक है, ट्राइकोफाइटोन है। क्या? ट्राइकोफाइटोन है। गंजापन का कारण है ट्रिनिया कैपिटिन कवक है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सेलमैन वाक्समैन ने किया था। सेलमैन वाक्समैन ने किया था। कब किया? 1942 में, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक्स क्या कब कौन बना? तो पेनिसिलिन बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दर्द निवारक दवाएं कहलाते एनाल्जेसिक। क्या है? एनाल्जेसिक कहलाते। दर्द निवारक दवाएं एनाल्जेसिक कहलाता है। विषाणु जनित रोग। क्या है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रिकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस। क्या है प्यारे दोस्तों? हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सब क्या है? ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित फिर से बता देते, विषाणु जनित रोग एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रिकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीस, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ, ये सब से क्या है? विषाणु रोग जनित है, विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एड्स क्या है? एड्स का पूर्ण रूप है क्या है? स्क्वायर्ड। क्या है? स्क्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी क्या सिंड्रोम है। क्या सिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है HIV विषाणु से। एड्स किसके द्वारा होता है? तो HIV विषाणु से होता है। HIV विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या है? डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एड्स की जांच होती है इलीसा टेस्ट द्वारा। किसके द्वारा? इलीसा टेस्ट। ये याद रखिएगा, जो है एड्स की जांच किसके द्वारा होता है? इलीसा टेस्ट के द्वारा। इलीसा का पूर्ण रूप है एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसी। ये जो है इलीसा का पूर्ण रूप है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला, पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। पोलियो की टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंग। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। किससे? पोलियो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्क टीका के आविष्कारक जोनास क्या है? जोनस साल्क हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर अगल बगल से किसी का अगर साउंड आपको अगर पहुंच रहा है, जा रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो को दिन में बना रहे हैं। तो थोड़ा क्या है, इधर बिना माइक के बना रहे हैं, ऐसा ही डायरेक्ट बना रहे हैं, तो आप लोग इससे घबराए नहीं। आप लोग केवल कंटेंट पर ध्यान दीजिए। साउंड पे बगल से अगर थोड़ा सा आ रहा है तो उस पर मत ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारे पास माइक नहीं, बिना माइक के हम डायरेक्ट इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर, कंटेंट पर आप ध्यान देते चलिए। वो थोड़ा सा अगर इधर उधर से आ रहा है तो आप लोग सीरियसली नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में शुरू हुआ, ठीक है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया 17 मार्च 2014 को। कब किया? 17 मार्च 2014 को पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया, ठीक है। अगला, चेचक होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक रोग होता है वेरियोला जोस्टर विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने। विश्व से चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980 से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सार्स SARS सार्स विषाणु जनित श्वसन रोग कहलाता है। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप है सर्विस एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज की विषाणु। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज का विषाणु के द्वारा। जल से भय रोग का लक्षण है। जल से अगर किसी व्यक्ति को भय होता है तो समझिए कि रेबीज के कारण होता है। ठीक है, रेबीज के कारण होता है। ठीक है, रेबीज जो है कुत्ता के काटने के बाद रोग होता है। ठीक है, रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ दिया है, रेबीज रोग होता है पागल कुत्ते को काटने से क्या होता है? रेबीज रोग हो जाता है। और पानी को देखता है तो डराने लगता है। ठीक है, भय होने लगता है, पानी को देखकर भागने लगता है। ठीक है, रेबीज टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पास्चर ने रेबीज टीका की खोज किया। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है। हड्डी तोड़ मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, हड्डी तोड़ ज्वर बुखार कहलाता है। डेंगू ज्वर को कहते हैं। डेंगू का वाहक है एडियस एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। डेंगू का वाहक डेंगू रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी क्या है? इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर के द्वारा होता है। ठीक है, वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार होता है वायरस जनित बीमारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत ज्वर फैलता है एडिस एजिप्टी मच्छर से। स्वाइन फ्लू है वायरस जनित बीमारी। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1। बर्ड फ्लू बीमारी है। बर्ड फ्लू है विषाणु जनित रोग है। ठीक है, विषाणु जनित रोग है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग क्या है? यकृत। यकृत को कहते हैं लीवर। लीवर जो है पीलिया अगर हो जाता है तो लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। रानीखेत जो है बीमारी किसके द्वारा? वायरस द्वारा फैलती है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। मुर्गियों से क्या होता है? रानीखेत बीमारी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस फैलता है मच्छर के काटने से। किससे? मच्छर के काटने से फैलता है। इबोला है क्या? इबोला क्या है? पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग है। क्या है? पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं जीवाणु विभोजी कहलाता है। क्या? विभोजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या है? छोटी माता रोग जो होता है जल प्रदूषण से होता है। किसके द्वारा होता है? जल प्रदूषण से होता है। अगले क्वेश्चन आ जाइए, कोरोना कोविड-19। तो इसको चलते हैं, इसको पूरे हम बताते हैं आपको। हर क्वेश्चन आपको एक टॉपिक में मिल जाएगा। कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से हुई है। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या है कि क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर को हुआ 2019 को। 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से हुआ। ठीक है, कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 नाम रखा गया। ठीक है, अगला कोविड का पूर्ण रूप है कोरोना वायरस क्या है? डिसीज। कोरोना वायरस डिसीज WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 21 मार्च 2020 को हुआ। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित जो किया गया कोरोना के कारण 21 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से प्रभावित अंग फेफड़ा को प्रभावित सबसे ज़्यादा किया। ठीक है, कोरोना वायरस जिसको हुआ उसको क्या हुआ? फेफड़ा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में शुरू हुआ। क्या हुआ? भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया। ठीक है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत जो है 16 जनवरी 2021 को शुरू कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स क्या है? वेरिएंट्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन है। क्या है? ओमिक्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है डेल्टा वेरिएंट्स का प्रथम प्रमाण भारत में मिलता है। ठीक है। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। समाप्त हो गया एक क्वेश्चन जो है प्यारे दोस्तों, आप लोग को 9th नंबर पेज को आप लोग को समाप्त कर दिए हैं और अब चलते हैं पेज नंबर 10 है। क्या है? पेज नंबर 10 पर चलते हैं। आप लोग को प्रयास करेंगे कि 10 भी ख़त्म हो जाए, जितना तक क्वेश्चन प्रयास करते हैं कि समाप्त हो जाए। पेज नंबर 10 क्या है? पेज नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और कृमि जनित रोग से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं, जूम करते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए प्यारे दोस्तों, कृमि जनित रोग क्या है? कृमि जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख कृत्रिम जनित रोग क्या है? अगले क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? प्रमुख कृमि जनित रोग है फाइलेरिया और टीनियासिस एस्केरियासिस कहलाता है। क्या प्रमुख कृमि जनित रोग क्या कहलाता है? फाइलेरिया और टीनियासिस और एस्केरियासिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों। फाइलेरिया रोग होता है वयूचेरिया कृमि से। किससे? वयूचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। किसके द्वारा? मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी पाँव रोग कहलाता है फाइलेरिया। हाथी पाँव अगर हो जाएगा तो समझिए फाइलेरिया रोग हो गया। ठीक है। टीनियासिस रोग होता है। टीनियासिस रोग होता है टीनिया सोलियम परजीवी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरियासिस रोग का कारण है। एस्केरियासिस रोग का कारण क्या है प्यारे दोस्तों? एस्केरियासिस लुम्बिकाइडिस नामक निमोटोड के कारण होता है। वो अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है प्यारे दोस्तों? अगला टॉपिक है वंशागत या आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग वर्णधत्ता हीमोफीलिया या थैलेसीमिया विल्सन रोग के कारण होता है। अगले क्वेश्चन आ जाइए। वर्णधत्ता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती? लाल एवं हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णधत्ता का वर्णन किया हेर्नर ने किया। किसने किया? हेर्नर ने किया 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर हैं रक्त थक्का नहीं जमता है। रक्त थक्का नहीं जमता है किसके कारण? हीमोफीलिया में नहीं जमता है। शाही बीमारी कहलाता है। हीमोफीलिया रोग को कहा जाता है। थैलेसीमिया क्या? थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को। विल्सन रोग है दुर्लभ आनुवंशिक विकार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। आँखों से संबंधित रोग। आँखों से क्या संबंधित रोग? इस चैप्टर का आपको क्लियर करते हैं। आँखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णधत्ता है। क्या है? आँखों से संबंधित प्रमुख रोग क्या कहलाता है? वर्णधत्ता कहलाता है या निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष या अविंदुकता, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेकोमा व ग्लूकोमा बीमारी है आँखों की। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या है प्यारे दोस्तों? निकट दृष्टि दोष मायोपिया में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है ऑप्टो लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑप्टो लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष जो है मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपर मायोपिया। क्या मायोपिया में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उससे क्या कहते हैं?
दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। और खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता अब क्या कहलाता है? अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति कहलाता है। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष की से व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देती है, वहाँ का था। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकसी लेंस। क्या किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए, उसको सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णधाता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है हरे एवं लाल रंग में, कोई अंतर उसको पता नहीं चलता है। ठीक है। ग्लूकोमा में आँखों की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित होती है। ग्लूकोमा में आँखों की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कैंसर रोग। क्या है? कैंसर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कैंसर रोग। क्या कैंसर? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर जांचने की विधि है बायोप्सी टेस्ट। क्या है? बायोप्सी टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला है कैंसर उत्पादन करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन कहलाता है। कीमोथेरेपी की जांची है। क्या है? कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर उपचार में। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 जो है प्रयुक्त किया जाता है कैंसर इलाज में। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो ईव से होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा क्या है? टेक्सोल है। और किस वृक्ष से प्राप्त होते हैं? तो ईव से होती है। ठीक है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ल्यूकेमिया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ब्लड का कैंसर कहलाता है ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या है? फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। किस में किया जाता है? ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस कहलाता है। क्या? कार्सिनोमस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आँख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा कहलाता है। आँख के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा कहलाता है। हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियो प्लूटोनियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर कहलाता है। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर कहलाता है। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अन्य रोग। अन्य रोग में क्या आ जाएगा? ग्वाइटर। क्या? ग्वाइटर जो घेंघा या गंडमाला रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? ग्वाइटर घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है, मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की अधिकता विषाक्तता के कारण होता है? पारा के कारण होता है। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। किसका है? तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित अंग है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया है जापान में। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रक्तल्पता रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है, जो खून की कमी के कारण। सूखा रोग जो है प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को। मस्तिष्क का एक विकार है एल्जाइमर है। कुपोषण क्या है? कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण कब होता है? प्रोटीन की कमी के कारण क्या होता है? कुपोषण रोग हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, बच्चे में क्वाशियोकर। क्या है? बच्चे में क्वाशियोकर एवं क्या मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से कारण। क्या होता है? बच्चे में जो है बच्चे का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थॉमसन क्या है?
थॉमस के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है? कैडमियस धातु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? तो बेरी रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पोटेशियम अल्पता निम्न रक्तचाप के कारण होता है। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो किस रोग से ग्रसित होते हैं प्यारे दोस्तों? फिर से पूछते हैं, कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो फुफ्फुस धूलिमीयता से होता है। फुफ्फुस धूलिमीयता से होता है। एनोसिमिया रोग किस संबंधित है? घूमने की शक्ति में कमी, है ना। एनोसिमिया रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइटिस रोग प्रभावित करता है गुर्दों को। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। स्पाइंडिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए एमआरआई किया जाता है। ठीक है, एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। ईईजी है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इमेजिंग होता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता के किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता या ऑस्टियोपोरोसिस के कारण के पहचान के लिए परीक्षण किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डियों। रोग फैलने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। कहलाते हैं। ठीक है, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से होता है गठिया रोग प्रभावित करता है जोड़ों को। सिरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। ठीक है, घाव से निकलने वाला सफ़ेद द्रव है मवाद। ल्यूकोडर्मा है त्वचा रोग। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? फिर से, कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोस्कोप का। गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 10 भी समाप्त हो गया। पेज नंबर अब कितना चलते हैं? 11 नंबर। कितना प्यारे दोस्तों? 11 नंबर पेज चलते हैं। पेज नंबर 11 पर आते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए पेज नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 11 देख लिए आप लोग, फिर से दिखा देते हैं। पेज नंबर 11 क्या है? पेज नंबर 11 दिखा देते हैं। पेज नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 11 में क्या है? मात्रक एवं इकाई भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान। तो प्यारे दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि भौतिक विज्ञान कल वाले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक जीव विज्ञान का हम एक्स्ट्रा क्योंकि जीव विज्ञान में हम भौतिक विज्ञान नहीं घुसाना चाहते। भौतिक विज्ञान का स्पेशल रहेगा। तो भौतिक 11 नंबर पेज में आ गया, फिजिक्स का आ गया, इसलिए आज हम क्लास नहीं लेंगे, तो कल लेंगे। अब का बायोलॉजी पूरा हम समाप्त कर दिए हैं, तो 2 वीडियो में जो है बायोलॉजी समाप्त हो गया। तो अगर प्यारे दोस्तों अगर नए हैं आप लोग, अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों अगर पूरा बायोलॉजी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2 वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये दूसरा वीडियो, पहला वीडियो 1 घंटा का है, दूसरा वीडियो कितना देर का है? 1.5 घंटा का है। तो आप लोग देख लीजिए, आपको पूरा बायोलॉजी सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो आप
सही से कर सकें। इसके बाद फिजिक्स हम चाहेंगे कि 1 से 2 वीडियो में समाप्त कर दें, और उसके बाद केमिस्ट्री भी 1 से 2 वीडियो में हम प्रयास करेंगे पूरा हम समाप्त करने का। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, जाते जाते फिर से रिपीट करते हैं कि आप प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।